इजराइल हमास की जंग में अमेरिका बना निशाना। इजराइल का साथ देने की अमेरिका ने चुकाई कीमत, ड्रोन और मिसाइल से हुए हमले। इस लड़ाई में जिसका डर था, आखिर वही हुआ युद्ध। इजराइल और गाजा से निकलकर पश्चिम एशिया तक पहुंचा। हमास पर इजराइल लगातार रॉकेट दाग रहा है और आतंकी ठिकानों को नष्ट कर रहा है। हमास के डिप्टी चीफ की मौत की खबर भी सामने आई। और क्या है इजराइल का 3 फेज प्लान? दोस्तों, इजराइल हमास के बीच चल रहे युद्ध में अब अमेरिका खुद इराक और सीरिया जैसे देशों के हत्थे चढ़ गया है और युद्ध से निकली आग की लपटें अब पूरे पश्चिमी एशिया तक फैलती जा रही हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इस लड़ाई में अमेरिका को निशाना क्यों बनाया जा रहा है और क्यों ये युद्ध पूरे पश्चिम एशिया में फैल रहा है? और अगर इस आग को नहीं रोका गया तो ये कितने देशों को अपनी चपेट में ले लेगी? ये सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग में जिस बात का सबसे ज्यादा डर था, अब वही होता हुआ दिख रहा है। दरअसल एक्सपर्ट्स ने यह अनुमान लगाया है कि जल्द ही इस लड़ाई को खत्म करने का कोई तरीका नहीं निकाला गया तो इससे कई सारे देश शामिल होंगे और इफेक्ट भी होंगे, और ये लड़ाई एक मिनी वर्ल्ड वॉर में बदल जाएगी। आपको बता दें कि विशेषज्ञों का अनुमान है कि अब सच होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसकी शुरुआत अमेरिकी सैनिक पर हुए एक के बाद एक कई हमलों से की गई है। असल में अभी कुछ दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन एक छोटे से दौरे पर इजराइल पहुंचे हुए थे। वहां पहुंचकर उन्होंने इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की और उन्हें यह आश्वासन दिया कि अमेरिका इस लड़ाई के अंदर हर हाल में इजराइल के साथ है। यहां तक कि अल अहली अरब हॉस्पिटल पर किए गए हमले पर, जहां पूरी दुनिया ने इजराइल से नाराजगी जताई, वहां पर भी अमेरिका इजराइल का पूरा सपोर्ट करता नजर आया। मगर अब इसी सपोर्ट की कीमत अमेरिका के सैनिकों को चुकानी पड़ रही है, जिनके ऊपर पिछले 5 दिनों से लगातार हमले हो रहे हैं। दरअसल सीरिया और इराक जैसे देशों में अमेरिका के तकरीबन 4000 सैनिक तैनात हैं। इन सैनिकों का काम आतंकवादी संगठनों से निपटने में वहां के लोकल सैन्य बलों की मदद करना है। लेकिन जब से जो बाइडेन ने इजराइल का साथ देने की बात कही है, तभी से अमेरिकी सैनिकों के बेस पर ड्रोन और मिसाइल से हमले होना शुरू हो गए हैं। वैसे अमेरिकी सैनिकों और उनके बेस पर अटैक अचानक से नहीं हुए, बल्कि इन हमलों को लेकर अमेरिका को बाकायदा धमकी दी गई थी। ये धमकी ईरान की तरफ से वहां के हथियारबंद गुटों के द्वारा दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि अगर अमेरिका ने इजराइल का साथ दिया तो उनके ऊपर ड्रोन और मिसाइल की बारिश होगी। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने इन धमकियों की कोई परवाह नहीं की और निडर होकर इजराइल के खुले समर्थन का ऐलान कर डाला, और इसी की कीमत अब इराक और ईरान में तैनात अमेरिकी सैनिकों को चुकानी पड़ रही है। इन सिपाहियों के सर पर मौत हर वक्त मंडरा रही है और किसी भी वक्त एक बड़ा हमला सैकड़ों सैनिकों की जान ले सकता है। और इसको लेकर सिर्फ अमेरिका को ही चिंता नहीं हो रही, बल्कि यूरोप और उनकी भी जान हलक में आ गई है। क्योंकि इराक के जिस अल असद एयरबेस पर हमले किए गए हैं, वहां सिर्फ अमेरिकी सैनिक ही नहीं, बल्कि यूरोप के कई देशों की सेनाएं तैनात हैं। ऐसे में यूरोप ने अमेरिका को साफ साफ तौर पर कहा है और यह चेताया है कि इस लड़ाई की आग यूरोप तक किसी भी हाल में नहीं आनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है इजराइल के चारों तरफ मौजूद पश्चिमी एशिया के मुस्लिम देशों को शांत रखा जाए। असल में यूरोप पिछले 1 साल से चल रहा रशिया यूक्रेन वॉर में अपना काफी कुछ नुकसान कर चुका है। ऐसे में उसके अंदर अब एक और युद्ध को झेलने की ताकत नहीं बची है। मगर अमेरिका के रवैये को देखकर लग रहा है कि उसे अब इन सब चीजों की कोई परवाह नहीं है और वह युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार है। यहां तक कि उसने इराक और सीरिया में तैनात अपने सैनिकों और मुस्लिम देशों में रहने वाले अपने नागरिकों को भी सतर्क कर दिया है, क्योंकि उसे मालूम है कि हमला कहीं भी हो सकता है। इन सब चीजों के चलते जिस बात का लोगों को सबसे ज्यादा डर है, वह अब सच होती हुई नजर आ रही है। असल में हमास और इजराइल के बीच शुरू हुई इस जंग के छींटें अब आसपास के देशों पर भी पड़ना शुरू हो गई हैं और यह लड़ाई गाजा पट्टी से निकलकर पूरे पश्चिमी एशिया में फैलती हुई दिखाई दे रही है। यहां आपको बता दें कि पश्चिमी एशिया में इजराइल के अलावा ईरान, इराक, तुर्की, सऊदी, यमन और लेबनान जैसे 20 देश आते हैं। अगर इनमें से आधे देश भी लड़कूद पड़े तो वही स्थिति और भयावह मंजर देखने को मिलेगा जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान देखने को मिला था। क्योंकि जब इतने सारे मुस्लिम देश अकेले इजराइल पर हमला करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसकी मदद करने के लिए अमेरिका और कुछ और यूरोपीय देश सामने आएंगे। और अगर अमेरिका युद्ध में शामिल होता है तो रूस भी इस लड़ाई में जरूर कूदेगा। यानी कुल मिलाकर यह जंग इतना बड़ा रूप ले लेगी कि इसे रोक पाना किसी के बस की बात नहीं होगी। ऐसे में दुनिया के सभी देशों को यह चाहिए कि इस लड़ाई को जितना जल्दी हो सके रुकवाने की कोशिश की जाए। लेकिन दोस्तों, दोनों ही तरफ से युद्ध को खत्म करने की जगह इसे और ज्यादा भड़काने की बातें की जा रही हैं। एक तरफ ईरान शुरुआत से ही इस लड़ाई के लिए मुस्लिम देशों को जुट करने के लिए लगा हुआ है। उसका कहना है कि सभी मुस्लिम देशों को एक साथ मिलकर इजराइल पर बमों और मिसाइल से हमला करना चाहिए।
उनके साथ ही आर्थिक रूप से तोड़ने के लिए इजरायल के साथ अपने सभी तरह के व्यापार को भी खत्म कर देना चाहिए। इसके लिए ईरान कई मुस्लिम देशों के साथ मीटिंग भी कर चुका है। आपको बता दें कि इजरायल की इकोनॉमी काफी हद तक मुस्लिम देशों के साथ चलने वाले व्यापार पर रिप्लाई करती है। हालांकि इजरायल के पास अपने खुद के तेल के भंडार हैं, लेकिन फिर भी इसे काफी बड़ी मात्रा में मुस्लिम देशों से तेल इंपोर्ट करना पड़ता है। ऐसे में अगर मुस्लिम देश पूर्ण रूप से इजरायल का आर्थिक बहिष्कार कर देते हैं तो यह उसके लिए बहुत बड़ा झटका होगा। दूसरी तरफ इजरायल हथियार डालने या शांत रहने या समझौता करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, क्योंकि उसे अमेरिका जैसे ताकतवर देश का पूरा साथ मिल रहा है। आपको बता दें कि इस लड़ाई में अमेरिका ही इजरायल को हथियार दे रहा है और अमेरिका की तरफ से यह घोषणा भी की गई है कि जल्दी ही वह हथियार के रूप में इजरायल को $10 बिलियन की मदद पहुंचाने वाला है। यानी जल्द ही अमेरिका इजरायल को $10 मिलियन की कीमत के हथियार देने वाला है। इतना ही नहीं, इजरायल खुद भी इस युद्ध में पीछे हटने की जगह हमास को पूरी तरह से जड़ से खत्म करने का प्लान बना रहा है। यह बेखौफ रवैये को देखकर लग रहा है कि मानो इजरायल को इस बात का कोई डर नहीं है कि उसे इस जंग में कितना नुकसान होगा या उसके कितने लोग मारे जाएंगे। इजरायल की तरफ से यह बात बिल्कुल साफ कर दी गई है कि इस बार वह हमास के निशान तक को मिटा देना चाहता है, ताकि हर थोड़े दिन में होने वाली जंग में हमेशा हमेशा के लिए उसे छुटकारा मिल जाए। इसके लिए इजरायल अपने 3 फेज प्लान पर काम कर रहा है। इस प्लान का पहला फेज गाजा पर जितना हो सके उतनी बमबारी करना है, ताकि हमास के छुपे हुए लड़ाके एरा उनके अड्डों को बर्बाद किया जा सके। यही वजह है कि जिस दिन से यह जंग शुरू हुई है तभी से इजरायल गाजा पर हर रोज बमों की बरसात कर रहा है। प्लान के अनुसार जब यह फेज खत्म होगा तो दूसरे फेज में इजरायल अपनी जमीनी सेना को गाजा के अंदर भेजेगा और इस काम में अमेरिका ने इजरायल की मदद करने का वादा किया है। यानी इजरायल के सैनिकों के साथ ही अमेरिकी सैनिक भी गाजा के अंदर घुसेंगे और इन सैनिकों का काम हमास के एक एक लड़ाके को ढूंढ ढूंढ कर मारना होगा। यह ऑपरेशन तब तक चलेगा जब तक कि हमास से जुड़े एक एक बंदे को मौत के घाट उतार दिया जाए, और इसके बाद प्लान तीसरा शुरू होगा, जिसका मकसद गाजा में एक बिल्कुल नई सुरक्षा व्यवस्था खड़ी करना, ताकि दोबारा से कोई नया हमास जन्म न ले। वैसे तो इजरायल का यह प्लान बहुत दमदार है, लेकिन इसमें बस की कमी है। इसके अंदर बेकसूर लोगों की जान बाहर जाएगी, क्योंकि आसमान से गिरने वाले बम और बंदूक से निकली गोली किसी से नहीं पूछेगी कि सामने खड़ा इंसान हमास से ताल्लुक रखता है या नहीं। और पिछले 17 से 18 दिनों से हर रोज ऐसा ही हो रहा है, जहां गाजा में सैकड़ों मासूम लोग हर दिन मौत का शिकार बन रहे हैं। तभी तो इस युद्ध में मरने वालों की गिनती 7,000 के पार हो चुकी है और 5,000 से ज्यादा लोग सिर्फ गाजा में मारे गए हैं। जाहिर सी बात है कि इतना सब कुछ होने पर मुस्लिम देश भी ज्यादा देर तक शांत नहीं बैठेंगे। ऐसे में यह देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि आगे आने वाले दिनों में मुस्लिम देशों का इस लड़ाई को लेकर क्या रवैया रहता है। वैसे आपको क्या लगता है, लड़ाई और ज्यादा बड़ा रूप लेगी या नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। बाकी दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।